नमस्कार। एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लिपि के बारे में जानेंगे, लिपि की परिभाषा, लिपि की उपयोगिता, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे लिपि क्या है। वैसे तो आपने बहुत से ऐप से पढ़ाई की होगी, बहुत कुछ जाना होगा, लेकिन उम्मीद है कि हमारा आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको लिपि से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी। फ्रेंड्स, हमारे मुख से बोलते समय जो ध्वनियाँ निकलती है, जो आवाज़ निकलती है, उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि। ये ध्वनि से ही भाषा का निर्माण होता है। जैसे हम क बोलते हैं तो ये एक वर्ण है, लेकिन इसी को हम ऐसे लिखते हैं तो ये ध्वनि बन जाता है। ये ध्वनि है, ये ध्वनि है। और ये वर्ण, कभी भी व्यंजन वर्ण स्वतंत्र नहीं होता, इसमें स्वर वर्ण सम्मिलित होता है। तो ये ध्वनि है और ये एक वर्ण है। तो हमारे मुख से जो निकलता है वो ध्वनि है। और इसी को लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं उसे ही लिपि कहते हैं। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो 22 भाषाओं को लिखने का कोई ना कोई तरीका तो होगा, कोई ना कोई ढंग तो होगा। तो उसी तरीके को, उसी ढंग को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी को लिखने का तरीका अलग होता है, हिंदी को अलग तरीके से लिखते हैं। अंग्रेज़ी में लिखते हैं तो अलग तरीके से लिखते हैं। तो इसी को लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, ऐसे बहुत सारे 22 भाषा को मान्यता दी गई है। इसी को लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं उसे ही हम लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, देवनागरी लिपि में। अंग्रेज़ी को हम रोमन लिपि में लिखते हैं। उर्दू को हम फारसी लिपि में लिखते हैं। पंजाबी को गुरुमुखी लिखते हैं। तो सबका लिखने का अलग अलग तरीका होता है और इसी तरीके को, इसी ढंग को हम लिपि कहते हैं। तो आशा है कि आप लिपि के बारे में समझ गए होंगे। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो, इससे संबंधित कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट करें। और अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।